आज शारदीय नवरात्र का 5वां दिन है और आज के दिन मां के 5 स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जा रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है वो अगर इस दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं तो बृहस्पति की अशुभता दूर होती है। वहीं बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह शिक्षा, उच्च पद और मान सम्मान का कारक है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता शेर पर सवार होकर आती है। स्कंद माता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे इस मृत्युलोक में परम शांति का अनुभव होने लगता है। माता की कृपा से उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। स्कंद माता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय बैठे होते हैं, इसलिए इनकी पूजा करने से कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है। वंश आगे बढ़ता है और संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं। घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। कार्तिकेय की पूजा से मंगल ग्रह भी मजबूत होता है। मां स्कंद माता को सुख शांति की देवी माना गया है। शालिनी हार्डिया हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। शालिनी, जिस तरीके से आज 5वां दिन है, 5वें दिन श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। आज श्रृंगार हो रहा है, लेकिन कोरोना काल है, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं मंदिरों में की गई? बिल्कुल राहुल, देखिए क्योंकि लगातार कोरोना महामारी ने पैर पसारा हुआ है, लेकिन जो भक्ति है वो कम होते नज़र नहीं आ रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि माता की जो भक्ति, आराधना और जो हर एक विधि विधान है उसके अनुसार ही नवरात्र मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं माँ कालका का। बेहद ही सुंदर, आकर्षित करने वाला जो श्रृंगार है वो माता रानी का किया गया है। कहा जाता है कि कालका माता के द्वार पे अगर आप एक बार चले जाएं और श्रद्धा मन से, श्रद्धा भक्ति के साथ सच्ची मनोकामना मान ले तो वो निश्चित तौर पर पूरी होती है। वहीं ये 9 दिन बेहद ज़्यादा खास हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर इन 9 दिन में भक्तों ने सच्चे मन से माता से मुरादें मांग ली तो उनके जितने भी कष्ट है उसका हरण हो जाता है और साथ ही साथ हर एक मनोकामना जो है वो पूरी करने की कोशिश की जाती है। हालांकि देखिए, कोविड-19 का गाइडलाइन का पालन हर एक मंदिर को करना है और उसी के चलते देखा जा सकता है कि गर्भगृह में भक्तों का जो प्रवेश है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बीच में सर्कल खींचा गया है और उसके उधर ही जितने भी भक्त हैं वो दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए जगह जगह सर्कल भी मार्क किए गए हैं, जिससे भक्त वहीं पर आकर जो है दर्शन कर सके। चलित दर्शन का विशेष ध्यान रखा गया है। मौजूदा दौर में कोई भी भक्त माता रानी को चुनरी प्रसाद नहीं चढ़ा सकता और सीधे स्पर्श पर भी मनाही जो है वो साफ तौर पर व्यक्त की गई है। और भक्त जो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं वो इन सभी नियमों का पालन करते हुए ही यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, एक बड़ा सा बोर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए गए हैं कि इस नियम अनुसार ही आप माता रानी के जो दर्शन है वो कर सकते हैं। देखिए, 9 दिनों का बेहद खास महत्व होता है और आज मैं अगर बात करूँ तो स्कंद माता का तो अलग ही महत्व और ये 5वां स्वरूप को सबसे विशेष स्वरूप में दर्जा दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि ये सुख, समृद्धि और मोक्ष की देवी होती है। संतान प्राप्ति के लिए अगर माता से सच्ची मुरादें मान ली जाए तो ये पूरी करने का काम माता का होता है। वहीं अनेक विशेषताओं के साथ आज विशेष पूजा करने का महत्व है और इसीलिए मंदिर में महाआरती के आयोजन के साथ ही 2 बार माता का श्रृंगार और विशेष हवन और अभिषेक भी किया जाएगा। और अब धीरे धीरे और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर आरती का भी प्रारंभ होने वाला है और उसकी तैयारियाँ जो है वो अंतिम चरणों में नज़र आ रही है। लेकिन जो भक्तिमय माहौल हमें नज़र आ रहा है और बड़ी संख्या में जो भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है वो दर्शाता है कि आस्था सब पर भारी है और कोरोना महामारी का डर जो है वो तो ज़रूर बना
भरा हुआ है, लेकिन भक्तिमय माहौल जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। और लोग भले माता से सीधे स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूरी के साथ ही बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और माता रानी की पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं। बहुत परिवर्तन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो भक्ति का महत्व है वो वैसे का वैसे ही जो बरकरार जो है राहुल वो नज़र आ रहा है। अब देखिए कुछ ही देर में यहाँ पर आरती जो है वो भी राहुल शुरू हो जाएगी और इसी के साथ जो माता रानी की आराधना है और आरती में जो एक विशेष होता है ढाल का, वो खास तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो राहुल, अगर कुल मिला के समझा जाए तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, और इन दिनों के अंदर माता रानी की आराधना और आराधना के साथ अगर सच्चे मन से सारी मनोकामनाएं पूरी मांग ली जाए तो माता रानी इसे पूरा करने में बिल्कुल कमी नहीं करती। और ख़ास तौर पर महिला हो या पुरुष, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उपवास भी रखते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता से जितनी भी मुराद है वो मांगने की कोशिश करते हैं। इतना भारी है, हर तरह की जो तकलीफ है, हर तरीके की जो बातें, उस पर आस्था साफ तौर पर भारी नजर आ रही है। और हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त इंदौर में भी माता रानी की धूमधाम से पूजा अर्चना की जा रही है और साथ ही आज चूंकि श्रृंगार होना है, हवन होना है, तो उसकी तैयारियां चल रही है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी।